Hello guys, today I'm going to start procedure. Okay, nursing foundation procedures. Okay, so let's start. First one, that is temperature. We measure temperature mainly by oral route, rectal route, tympanic route, axillary route. Oral In oral route we use thermometer in patient's mouth. Okay, in rectal route we measure temperature through by inserting thermometer in rectum, right? In tympanic by ear and axillary in axilla, right? So let's start the first one, that is oral route. It is contraindicated in children's below 5 year age. Okay, we can use it for children over 5 year, right? अंडर टंग कहाँ इसको प्लेस किया है, वेयर वी प्लेस इट, कहाँ हमको इसको प्लेस करते हैं, तो अंडर टंग. और कितने टाइम तक, फॉर 1 मिनट, राइट? और ये जो होता है कि रेक्टल से कितना कम टेम्परेचर मेज़र करता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.6 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेक्टल रूट के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में, रेक्टल रूट के बारे में जानते हैं क्या होता है ये. तो ये होता है ये कब किया जाता है, 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ओरल रूट से. और 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये ज़्यादा होता है किससे ओरल रूट से, राइट? चलो, ये जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सबसे बेस्ट होता है. इसको हमको मेज़र करना है तो ये सबसे बेस्ट है. तो रेक्टल रूट फॉर अंडर 3 ईयर्स, ये अंडर 3 ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. चलो, अब ये जो होता है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 36.6 से 38 डिग्री सेल्सियस और 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ तक ये इसका नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है. अब रेक्टम में कितना प्लेस कर सकते हैं, कितना इनसाइड, तो 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर इंटू एनस में इसको प्लेस किया जाता है, इनसाइड इंसर्ट किया जाता है. अभी हम प्रोसीजर के बारे में भी देखेंगे, अब नॉर्मल इसके बारे में जान रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टिम्पैनिक के बारे में. फॉर चिल्ड्रंस मोर देन 3 ईयर्स, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. और इसमें क्या करते हैं, पुल अपर पार्ट ऑफ ईयर अपवर्ड एंड बैकवर्ड. ये किसके लिए, ये एडल्ट के लिए करते हैं. मतलब अपर पार्ट, जो आई का जो अपर पार्ट होता है, जो देखो ये ईयर हो गया. इसका जो अपर पार्ट होता है, इसको क्या करते हैं, इसको हम पुल करते हैं. क्या करते हैं, इसको हम पुल करते हैं किधर की तरफ, अपर एंड बैकवर्ड, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, इस तरीके से खींच के ऐसे पुल किया जाता है, ठीक है. तब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है. ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो जो कैनाल हो वो स्ट्रेट हो जाए, जिसकी वजह से हम जो भी प्लेस करना चाहते हैं वो हम अच्छे से प्लेस कर सकें. और कितने टाइम तक किया जाता है, तो 1 से 2 सेकेंड तक किया जाता है. 1 से 2 सेकेंड तक यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है. तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और ठीक है, अप एंड बैकवर्ड और डाउन एंड बैक किया जाता है अंडर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है. चलो, नेक्स्ट आते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर. एक्सिलरी टेम्परेचर, ये 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस लोअर देन ओरल. ये इतना 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है किससे, ओरल से, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं एक्सिलरी के बारे में. इसी के बारे में, ये लोअर एंड लेस एक्यूरेट होता है, मतलब कम होता है और उससे मतलब एक्यूरेट होता है. इसको जनरली उतना एक्यूरेट नहीं माना है. जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट किसको मानते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हम मानते हैं किसको, रेक्टल को, ठीक है. चलो, अब आते हैं टेम्परेचर के बारे में, उसके प्रोसीजर्स वगैरह वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. तो टेम्परेचर, इसका इंडिकेशन क्या है, यूज़ किस में करते हैं, कब यूज़ करते हैं, टू गेन नो बेस लाइन डाटा, मतलब बेस लाइन टेम्परेचर वगैरह के बारे में जानने के लिए. टू नो अबाउट पेशेंट कंडीशन को जानने के लिए. अब किस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किस में, ठीक है. तो ओरल रूट किस में होता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरल रूट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो, थर्मोमीटर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है तो उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि और ज़्यादा इन्फेक्शन में भी बढ़ा सकता है, ठीक है. पेशेंट ऑक्सीजन के साथ हो उसमें फॉल्स डाटा आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे है तो ऑक्सीजन क्या कोल्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा फॉल्स डाटा आएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट, किस में यूज किया, पेशेंट विथ हेमोरॉइड्स, जिसमें हेमोरॉइड्स है उसमें रेक्टल रूट, क्योंकि ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, मे बी पेशेंट विथ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है उसमें भी, ठीक है. और जिसमें एनस का रप्चर वगैरह हो उसमें भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं.
अब जैसे मान लो टिम्पैनिक इसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो जैसे मतलब ये ईयर का इन्फेक्शन वगैरह उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईयर का इन्फेक्शन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, जो हम देख रहे हैं टेम्परेचर का, इसका पर्पस क्या होता है? तो डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस मतलब क्या प्रॉब्लम वगैरह उसको डायग्नोस करने के लिए, टू नो बॉडीज टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को जानने के लिए, ठीक है। टू नो एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम जान पाएँ कि कितना हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर है, ताकि हम अच्छे से जल्दी जल्दी उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन, जैसे मान लो हमको पता है कि ये इन्फेक्शन के टाइम में हमारा बॉडी क्या होता है, हाई टेम्परेचर वगैरह हाई होता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका प्रिपरेशन, मतलब कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे। सबसे पहले हम क्या करें, पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कौन पेशेंट है, किसको करना है, किसको हम टेम्परेचर लेने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को बताना है क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या है, ठीक है। आस्क अबाउट एनी एक्टिविटी, अब हम उसको पूछेंगे कि आपने पहले मतलब अभी से 30 मिनट पहले या अभी 30 मिनट पहले कुछ किया है, अगर कुछ खाया वगैरह है या कुछ एक्टिविटी किया है। तो अगर उसने कुछ एक्टिविटी किया है जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट में भी ऐसा हो सकता है, कुछ एक्सटर्नस एक्टिविटी की वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ गया हो, तो हम वेट करेंगे 30 मिनट तक। और कुछ खाया हॉट और कोल्ड खाया है, तो हम उसमें उस कंडीशन में भी हम 30 मिनट तक पेशेंट का मतलब 30 मिनट तक वेट करेंगे, अगर उसने 30 मिनट पहले कुछ कंज्यूम वगैरह किया हो 30 मिनट तक में, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन से आर्टिकल का हमको ज़रूरत पड़ेगा वाइटल्स के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, थर्मोमीटर, उसके बाद कॉटन स्वेब, उसके बाद स्टेथोस्कोप, उसके बाद सीट वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। सीट क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वी यूज़ सीट फॉर नोट, ठीक है, नोट करने के लिए, टेम्परेचर वगैरह को नोट करने के लिए। ब्लू, ब्लैक और रेड पेन यूज़ करते हैं, 3 पेन्स का यूज़ करते हैं। अब ये 3 पेन्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लू जो होता है नॉर्मल इंडिकेशन के लिए होता है, ब्लैक जो होता है ये लोअर इंडिकेशन के लिए होता है, और रेड जो होता है हायर इंडिकेशन के। जैसे मान लो टेम्परेचर लो हो रहा है तो इसके लिए हम ब्लैक से यूज़ करेंगे, और हाई हो रहा है तो रेड से यूज़ करेंगे। वॉच विथ सेकेंड हैंड, ये भी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अब प्रोसीजर के बारे में जानते हैं कौन कौन सा प्रोसीजर है। तो पहला इस प्रोसीजर में कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर कैसे, ठीक है। तो प्रोसीजर में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को बताना है कि हम ये आई एम मिस्टर एक्स वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, राइट दिस दैट, सब कुछ बताना होता है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर इन इज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पेशेंट, ये नहीं कि हमारे इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, उसको आती ही नहीं वो लैंग्वेज, या फिर वो लैंग्वेज उसको कट मतलब हार्डली समझ में आती है, तो ऐसे नहीं करना। उसके लैंग्वेज में जिस तरीके से वो समझ पाए हमको उसको समझाना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना। उसके बाद क्या करना, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, लाई डाउन सुला देना है या फिर सिटिंग बिठा देना है। आस्क अबाउट एनीथिंग ड्रिंकिंग और ईटिंग बिफोर, अगर उसने कुछ खाया है पहले तो वेट करना है, पूछना है कि क्या तुमने कुछ खाया है नहीं खाया है, ठीक है। क्लीन द थर्मोमीटर विथ कॉटन स्पिरिट स्वैब, किसी भी चीज़ से। उसके बाद क्या करना है, थर्मोमीटर को क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, बल्ब, अब क्लीन कैसे करना है, बल्ब टू स्टीम, बल्ब टू स्टीम क्यों करना है, ये देखो थर्मामीटर का जब पार्ट है, ये देखो थर्मोमीटर है, तो इसमें इस तरीके से होता है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट इस तरीके जब इधर की तरफ जाता है इसको स्टीम बोलते हैं, और ये क्या हो गया, हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। अब ये बल्ब टू स्टीम हम क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, बल्ब से ऐसे कॉटन लेंगे और इस तरीके से क्लीन करेंगे। जैसे देखो ये ऐसे है, तो इधर की तरफ से इधर की तरफ क्लीन करेंगे, तो मतलब क्या, मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ज़्यादा ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा क्लीन से इधर लेस क्लीन की तरफ। और जब करते हैं, जब पोस्ट प्रोसीजर क्या करते हैं, इधर से इधर करते हैं, ठीक है, इधर से इधर की तरफ क्लीन करते हैं। क्योंकि प्रोसीजर के बाद इसको हमने क्या किया, एक्जिला वगैरह जहाँ पे भी यूज़ किया, तो ये वाला पार्ट इन्फेक्टेड होगा और ये वाला लेस इन्फेक्टेड, तो लेस इन्फेक्टेड से मोर इन्फेक्टेड की तरफ करते हैं, ठीक है। चलो फॉर दी ओरल, अब ओरल के लिए क्या करते हैं, ओरल थर्मोमीटर में किस तरीके से ओरल में कैसे लेते हैं। तो इंडिविजुअल थर्मोमीटर्स, इसमें क्या होता है, सबके पास ओरल के लिए सबके पास अपना अपना होना चाहिए, मोस्ट पॉपुलर। प्लेस थर्मोमीटर अंडर द टंग, इसको टंग के अंदर में इसको प्लेस करना है, ठीक है। आइदर साइड के, कहाँ पे, आइदर साइड ऑफ फ्रेनलम, फ्रेनलम जो होता है ये टंग होता है, ठीक है। ये देखो ये हमारा जो हो गया टंग हो गया, उसके नीचे फ्रेनलम होता है, उसके दोनों साइड में, मतलब किधर भी, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू बाइट, और पेशेंट को बोलना है इसको बाइट नहीं करना है। और जब हम इसको प्लेस कर रहे हैं, जब हम इसको दे रहे हैं, तो उस टाइम बोलना है कि मुंह नहीं खोलना है और नाक से सांस लेना है, ठीक है। रिस्पायर बाई योर नोज, राइट, ओके। फॉर एक्सिलरी, अब एक्सिलरी रूट के लिए क्या हो सकता है, एक्सिलरी रूट के लिए हम जानेंगे। एक्सिलरी रूट है
क्लीन एक्जिला विद ड्राई स्पॉन्ज क्लॉथ। अब ड्राई क्लॉथ से हम एक्जिला को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ड्राई से क्यों क्लीन करते हैं। ड्राई से क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वेट से क्लीन करेंगे तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो फॉल्स डाटा दे सकता है। क्यों? क्योंकि वेट से करेंगे तो कुछ टाइम तक वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको फॉल्स डाटा मिल सकता है। प्लेस इन सेंटर ऑफ एक्जिला, थर्मोमीटर को हम एक्जिला के सेंटर में प्लेस करेंगे। होल्ड फॉर 3 to 5 मिनट, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर और बीप का वेट करेंगे किसमें, डिजिटल में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राई स्पॉन्ज क्लॉथ से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ एक्जिला में प्लेस करेंगे और उसके बाद 3 से 5 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं रेक्टल में क्या करते हैं। रेक्टल में प्रोवाइड प्राइवेसी, क्या करना है हमको, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। प्लेस इन साइड लाइंग पोजीशन, किस पोजीशन में हम उसको प्लेस करेंगे, साइड लाइंग पोजीशन में उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन एनल एरिया, एनल एरिया को क्लीन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेक्टल रूट में कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी लीक ना हो, तो हम उसके लिए प्राइवेसी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ऐसे रूम में जाएंगे या फिर कर्टन वगैरह है तो कर्टन वगैरह लगा देंगे, ठीक है। प्लेस इन साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन में किसी भी लेफ्ट लेटरल जैसे भी उसको प्रोवाइड करना है, सेम पोजीशन, जो भी पोजीशन प्रोवाइड करना है उस पोजीशन में प्रोवाइड करेंगे। क्लीन एनल एरिया, और एनल एरिया को क्लीन करेंगे सोइल्ड, अगर वो गंदा है तो, ठीक है। नेक्स्ट अप्लाई लुब्रिकेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेंट वगैरह, ताकि जो भी हम प्लेस करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं थर्मोमीटर, वो स्मूथली जाए। देखो दोनों इसमें जब रेक्टल वगैरह का जो होता है थर्मोमीटर, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो नॉर्मल वाला थर्मोमीटर वो इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके का, उसका ये लेंथ लंबा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं रेक्टल वाला, वो उसमें क्या होता है, ये इस तरीके का होता है और उसमें इस तरीके का कुछ सर्कुलर पार्ट आगे की तरफ बना हुआ होता है। इस तरीके से कुछ सर्कुलर पार्ट आगे की तरफ बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्पेशल रेक्टल के लिए होता है, ठीक है। विद नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है, एक्सपोज द एनस। नॉन डोमिनेंट हैंड से जो मतलब नॉन डोमिनेंट, जैसे राइट वाले के लिए नॉन डोमिनेंट लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाले के लिए नॉन डोमिनेंट राइट वाला है, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट से हम क्या करेंगे, एक्सपोज द एनस, एनस को एक्सपोज करेंगे और डोमिनेंट हैंड से उसको प्लेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे स्लोली, ठीक है। इंसर्ट द थर्मोमीटर, स्लोली उसको इंसर्ट करेंगे। कितना इंसर्ट करेंगे हम, 3.5 से 4 सेंटीमीटर एडल्ट में और 2.5 सेंटीमीटर किसमें, चिल्ड्रन में। अब उसके बाद क्या करेंगे, लीव फॉर 1 to 3 मिनट उसको छोड़ देंगे। उसके बाद रिमूव 1 to 3 सेकेंड्स होगा ना इसमें, नहीं मिनट होगा, ठीक है, मिनट ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, प्लेस पेशेंट, उसके बाद फिर से पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस करेंगे। तो इसमें क्या क्या करेंगे, चलो अब नेक्स्ट आते हैं टिम्पैनिक में। किसमें, टिम्पैनिक के बारे में। टिम्पैनिक में कहाँ पे हो किया जाता है, टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर वगैरह में वहाँ पे प्लेस किया जाता है थर्मोमीटर को। तो प्लेस पेशेंट, ये सबसे कम टाइम के लिए प्लेस किया, 1 से 3 सेकंड वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्लेस द पेशेंट इन आइदर इन सिटिंग और साइड लाइंग पोजिशन, किसी पोजिशन में पेशेंट को प्लेस करना है। पोटन पावर बटन, किसका, टिम्पैनिक थर्मोमीटर का पावर बटन हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। पुल लोअर पार्ट ऑफ ईयर डाउन एंड बैक, जैसे मैंने बताया कि डाउन एंड बैक किसमें किया जाता है, तो किसमें, लेस देन 3 ईयर में। और अप एंड बैक किसमें किया जाता है, अप एंड बैक, ठीक है, अप एंड बैक इसमें किया जाता है मोर देन 3 ईयर एडल्ट्स वगैरह में। उसके बाद रिमूव द कैप, अब थर्मोमीटर कैप को रिमूव करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे। उसके बाद होल्ड फॉर 5 to 15 सेकेंड, 3 से 5 या कुछ भी, मतलब इतना ड्यूरेशन होता है उतना करेंगे। उसके बाद रीड द रीडिंग, जब बीप करता है तो उसके रीडिंग को पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे और उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लीन विथ एल्कोहल सब, उसके बाद एल्कोहल स्वैब से इसको क्लीन करेंगे, ओके। तो आज का अभी का प्रोसीजर ये ख़त्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, ओके। थैंक यू।